नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के किस शहर में किया गया है। तो यह किया गया एवियन लेस बैस जो शहर है वहाँ पर किया गया है, फ्रांस में। ठीक है, तो G7 ग्रुप ऑफ 7 क्या है, तो यह दुनिया की 7 प्रमुख विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, जलवायु और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग और चर्चा करना है। ठीक है, G7 के जो सदस्य देश हैं वो फ्रांस हैं, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है, जापान और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। ठीक है, 7 देश हैं और 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रारंभ में इसे G6 कहा जाता था, इसमें 6 देश थे। 1976 में जो है वो कनाडा शामिल हो गया था। ठीक है, तो G7 बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात कितने करोड़ रुपए के सार्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तो यह पहुंच गया 48,400 करोड़ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA के 94 साल के इतिहास में पहली बार कितनी महिला कैडेट्स अधिकारी बनकर पास आउट हुई हैं। तो यह 9 महिलाएं। ठीक है, पहली बार इतनी महिलाएं पास हुई हैं यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक साथ में 9 महिलाएं जो हुई एक साथ पास हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण 2026 की विषय क्या है। तो इसका विषय है चारा का पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। ठीक है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रही 660 मेगावाट की किसाऊ बांध परियोजना यमुना की किस प्रमुख सहायक नदी पर प्रस्तावित है। तो टेंस जो है नदी, टॉन्स यमुना की सहायक नदी है, इस पर 660 मेगावाट की किसाऊ बांध परियोजना प्रस्तावित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो यह मनोहर लाल खट्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो, हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने कैंसर देखभाल को मजबूत करने के लिए किस शहर में 300 करोड़ के उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट की स्थापना को मंजूरी दी है। तो यह नागपुर ने दी है। ठीक है, जो नागपुर शहर है उसने 300 करोड़ के उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट की स्थापना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश भर के सार्वजनिक पार्कों को वेलनेस हब में बदलने के लिए योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया। तो ये आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, वेलनेस हब पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहा सरिंदा, जिसे भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो ये त्रिपुरा का वाद्य यंत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो GI टैग मिला इसका सरिंदा जिसे बोलते हैं, ये त्रिपुरा का वाद्य यंत्र है। ठीक है, जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में कार्बी आंगलोंग हैंडलूम, बिहू पेपा और देवरी हैंडलूम को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। उत्पाद किस राज्य से। तो ये आसम से संबंधित है। जो GI टैग ये पूछ लेता है, जो लेटेस्ट में बनते हैं तो एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। वो आंगलोंग हैंडलूम, कार्बी आंगलोंग हैंडलूम और बिहू पेपा और देवरी हैंडलूम। ठीक है, इन 3 चीज़ों को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में दुर्लभ नाव बिल्ड हक डक को पहली बार किस राज्य के पोंग लेक वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश के। तो नॉम बिल्ड डक है। ठीक है, तो इसको ये दुर्लभ है, यानी बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में अपने पुनर्विकास योजना को लेकर चर्चा में रही पवाई झील किस शहर में स्थित एक कृत्रिम झील है। तो ये मुंबई में है। ठीक है, पवाई झील जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का, सुराह ताल जो है गोखुर झील और मान्यता प्राप्त रामसर आर्द्रभूमि है, उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है। तो यह बलिया जिले में स्थित है। सुराह ताल जो है तो यह गोखुर झील है। ठीक है, और ये मान्यता प्राप्त रामसर आर्द्रभूमि भी है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। तो आज की ये क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें आप लोग और मस्त रहें।